हेलो को दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आईसीडी 10 सीएम का चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारा है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परफ्यूरियम। ठीक है, इस वाले चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काफी लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो इसके वीडियो आपको यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें कि हम यहाँ पे क्या इसके कुछ मेन की टर्म्स और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे हमारा चैप्टर 15 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ ये कॉमन की टर्म्स है जो कि आपको यहाँ पे मालूम होना जरूरी है चैप्टर 15 की कोडिंग करने से पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है अबॉर्शन। ठीक है, तो अबॉर्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, तो कंसेप्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट प्रेग्नेंट रहता है, ठीक है, तो जो फीटस रहेगी, ठीक है, तो उसको यहाँ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अबॉर्शन के केस में क्या होगा, ये जो फीटल है वो डाई हो जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होगा वो यहाँ क्या यूट्रस से बाहर आने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, अभी अबॉर्शन के केस में यहाँ पे क्या लेस देन 20 वीक में हुआ है या फिर 20 वीक या फिर उससे ज्यादा में हुआ है, तो इसका अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या अलग अलग इसके टाइप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो मिस्ड अबॉर्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फीटस है, ठीक है, यहाँ पे क्या एक्चुअल में डाई हो जाती है, लेकिन पेशेंट को यहाँ पे क्या मालूम नहीं रहता कि उसकी जो फीटस है वो यहाँ पे क्या डाई हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फीटस यहाँ पे डाइड हुई है यूट्रस के अंदर, ये क्या वहीं पे रिटर्न रहती है। ठीक है, आप ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे यूट्रस से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, जो हमारा क्या मिस्ड अबॉर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, तो थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, जब थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है। ठीक है, अब आगे इन्होंने बताया कि ये जो हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है, ठीक है, कब होता है हमारा, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 वीक्स। ठीक है, तो मतलब 19 वीक्स तक हमारे यहाँ पे क्या थ्रेटेंड अबॉर्शन हमारे यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, अब इसके साथ में यूट्राइन कोलिक मतलब कि यहाँ पे क्या यूट्राइन पेन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, विदाउट एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यहाँ पे नहीं निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या सीवियर ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब है, जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या यूट्राइन जो है, यूट्रस जो है, ठीक है, उसकी वॉल पे आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये जो इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो अगर यूट्रस के अलावा, यूट्रस केविटी के अलावा अगर कहीं और होता है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में हो गया, ओवरी में हो गया, ठीक है, तो उसको क्या यहाँ पे क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब कि इसकी एक्चुअल साइड पे ना होके ये कहीं और अगर यहाँ पे हो रही है, तो उसको हम यहाँ पे क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉल्स लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी है O47। ठीक है, तो फॉल्स लेबर में यहाँ पे क्या जो पेशेंट है वो ऐसा फील करेगा कि यहाँ पे क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम इन्होंने बताया ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है फुल टर्म। ठीक है, तो फुल टर्म डिलीवरी जिसको कि यहाँ पे क्या नॉर्मल डिलीवरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे डिलीवरी होती है हमारी 38 वीक से लेकर अगर 40 वीक तक अगर हमारे यहाँ पे डिलीवरी होगी, ठीक है, इसके बीच में, तो हम यहाँ पे इसको क्या फुल टर्म डिलीवरी बोलेंगे। ठीक है, मतलब 38 वीक में हो जाए, 39 वीक में हो जाए, या फिर 40 वीक में हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या फुल टर्म डिलीवरी कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद में डिलीवरी होगी, इसके पहले डिलीवरी होगी, ठीक है, तो उसको एज अ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो लेट प्रेगनेंसी का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो टाइप यहाँ पे उन्होंने बता कर गए, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जिसके लिए कोड है O48.0, प्रेगनेंसी ओवर 40 कंप्लीटेड वीक्स। ठीक है, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रेगनेंसी यहाँ पे क्या 40 वीक से ज्यादा से लेके हमारे यहाँ पे क्या 42 वीक तक अगर हमारे यहाँ पे चलती है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, और प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी का यहाँ पे उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिखाया, ठीक है, 42 वीक से ज्यादा जितना भी रहेगा हमारा वो प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी में आएगा। नेक्स्ट है प्रीटर्म लेबर। ठीक है, तो प्रीटर्म लेबर के लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है O60। ठीक है, तो प्रीटर्म लेबर का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे क्या लेबर हमारे लेबर मतलब हमने डिस्कस किया था यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, 37 वीक ना होने के पहले अगर यहाँ पे क्या लेबर अगर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या प्रीटर्म लेबर यहाँ पे बोलेंगे, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी का कोड है O60। ठीक है, मतलब 37 वीक यहाँ पे नहीं होंगे, उससे पहले मतलब 36 हो सकता है, 35 हो सकता है, फिर उससे कम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या प्रीटर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ग्रेविडा। ठीक है, तो ग्रेविडा और पेरा ये दो टर्म है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिनेरियो में। ठीक है, तो ग्रेविडा का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि कितने टाइम यहाँ पे ये जो पेशेंट है वो यहाँ पे क्या प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है ग्रेविडा 2, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट दो बार यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई, ग्रेविडा 3, ग्रेविडा 4, मतलब पेशेंट यहाँ पे फोर टाइम यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि ये जो ग्रेविडा रहता है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम पेशेंट यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, ये बताते हैं। ठीक है, इसमें जो पेशेंट करंट में प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे लिखा है कि ग्रेविडा 2, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पहले एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है,
तो करंट में भी वो क्या यहाँ पे प्रेग्नेंट है, ठीक है, तब उसका यहाँ पे क्या G2 है, मतलब 2 बार यहाँ पे वो प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरा, ठीक है। तो पेरा का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा कि आउटकम ऑफ डिलीवरी, मतलब कितनी बार यहाँ पे क्या उसने बच्चे को यहाँ पे जन्म दिया है, ठीक है। अब ये जो आउटकम ऑफ डिलीवरी यहाँ पे निकला है, ठीक है, यहाँ पे जो बर्थ हुई है, ठीक है, वो यहाँ पे वायबल हो सकती है या फिर नॉन वायबल हो सकती है, ठीक है। वायबल का मतलब यहाँ पे क्या लाइव बोर्न यहाँ पे हो सकता है या फिर स्टिल बर्थ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो स्टिल बर्थ का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा डेड यहाँ पे बेबी हो सकता है, ठीक है। तो आगे उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे क्या मल्टीपल गेस्टेशन होता है, ठीक है, जब मतलब ट्विन से ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या सिंगल बर्थ यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि ग्रेविडा 2 पेरा 1, इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि पेशेंट यहाँ पे क्या 2 बार यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई है और 1 बार यहाँ पे क्या इसकी यहाँ पे क्या डिलीवरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो जो हमारे चैप्टर 15 के जो कोर्स है, ठीक है, आपको उसमें जो फाइनल कैरेक्टर रहेगा वो हमारा यहाँ पे बताता है कि ट्राइमेस्टर कौन सा है, ठीक है। तो ये जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड रहता है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या अलग अलग ट्राइमेस्टर में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड हमारे यहाँ पे क्या थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मालूम रहना चाहिए कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने वीक से लेकर कितने वीक तक रहता है, हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर कितने वीक से लेकर कितने वीक तक का रहता है, हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर कितने वीक तक का रहता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है वो हमारा क्या लेस देन 14 वीक्स तक हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या 1 वीक से लेके हमारा जो 13 वीक और 6 डेज जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो हमारे क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या 14 वीक्स यहाँ पे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मतलब 1 वीक से लेके हमारा 13 वीक और हमारा यहाँ पे 6 डेज आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे 14 वीक नहीं हुए, ठीक है। जैसे 14 वीक हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या सेकंड ट्राइमेस्टर में आएगा, ठीक है। तो 14 वीक से लेके हमारा लेस देन 28 वीक्स, ठीक है, मतलब कि 27 वीक एंड 6 डेज तक हमारे यहाँ पे क्या सेकंड ट्राइमेस्टर लेता है, ठीक है। देन जैसे ही अगर इसको 21 वीक हो जाएंगे, ठीक है, तो ये मार्केट में जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड है 21 वीक से लेके हमारा जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती, तो हमारा क्या थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है वो हमारा 1 वीक से लेकर 13 वीक तक हमारे यहाँ पे रहेगा। अगर हम यहाँ पे कहें तो जो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर रहेगा वो हमारा 14 वीक से लेकर हमारे यहाँ पे क्या 27 वीक तक रहेगा। और जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर रहेगा वो हमारा 28 वीक से लेकर हमारा जब तक कि पेशेंट की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हमारे यहाँ पे क्या थर्ड ट्राइमेस्टर रहेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज आती है एंटीपार्टम, पेरीपार्टम, पोस्टपार्टम और हमारे यहाँ पे परप्यूरियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या इस टर्म को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो पार्टम का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है डिलीवरी, ठीक है। तो एंटीपार्टम मतलब डिलीवरी के पहले का टाइम, पेरीपार्टम मतलब डिलीवरी के आसपास का टाइम, देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पोस्टपार्टम, ठीक है। तो पोस्टपार्टम का मतलब डिलीवरी के बाद का टाइम, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे परफ्यूरियम है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भी हम यहाँ पे एंटीपार्टम के डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एंटीपार्टम का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा हमारा कंसेप्शन से लेकर चाइल्ड बर्थ टाइम तक का जो पीरियड रहेगा उसको हम यहाँ पे क्या एंटीपार्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था डिलीवरी से पहले का जो समय रहेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी का, उसको हम यहाँ पे क्या एंटीपार्टम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेरीपार्टम, ठीक है। हमने डिस्कस किया था पेरीपार्टम मतलब डिलीवरी के आसपास का समय, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली टाइम को यहाँ पे बताया है कि जो हमारा लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रहेगा, ठीक है, उससे लेके 5 मंथ पोस्टपार्टम, ठीक है। डिलीवरी होने के 1 महीने पहले से लेके हमारा डिलीवरी होने के 5 महीने बाद तक का जो पीरियड रहेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या पेरीपार्टम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्या पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। तो पोस्टपार्टम पीरियड हमारे यहाँ पे क्या रहेगा जब डिलीवरी होने के बाद से जो जितने हमारे नेक्स्ट 6 वीक रहेंगे, ठीक है, अगले 6 वीक हमारे किस में आएंगे पोस्टपार्टम पीरियड में, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जो परफ्यूरियम है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया जो परफ्यूरियम है ये हमारा क्या सिनोनिम है हमारा किसके लिए पोस्टपार्टम के लिए, ठीक है। तो परफ्यूरियम और हमारा पोस्टपार्टम सेम टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारे पास यहाँ पे OHT कैटेगरी है, ठीक है। तो ये जो हमारा नॉर्मल डिलीवरी वाला जो कोड है, ठीक है, हमें तब यहाँ पे यूज करना है जबकि डिलीवरी हमारी क्या टोटली नॉर्मल हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस कोड को एलोबरेट किया है कि कब कब हमें यहाँ पे क्या नॉर्मल डिलीवरी वाला कोड करना है कब नहीं करना है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि रिक्वायर मिनिमम और नो असिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे क्या मिनिमम या फिर असिस्टेंट की यहाँ पे क्या जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, विथ और विदाउट एपिसोड में, ठीक है। तो अब ये जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है, इसके दौरान यहाँ पे क्या एपिसोड में की भी जा सकती है नहीं भी की जा सकती है, ठीक है, विदाउट फीटल मैनिपुलेशन, ठीक है। तब ये जो डिलीवरी है इसको हम नॉर्मल तब बोलेंगे जबकि यहाँ पे क्या फीटल मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था ECV के केस में, जबकि फीटल को यहाँ पे क्या मैनिपुलेट किया जाता है उसकी पोजीशन में यहाँ पे क्या चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यह यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, फीटल मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है।
तो इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे यूज भी नहीं होना चाहिए डिलीवरी के टाइम, जैसे कि फोरकप्स वगैरह का यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्या नॉर्मल डिलीवरी में नहीं आएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हमारी क्या स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, सेफालिक होनी चाहिए, और हमारी क्या वेजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। आगे उन्होंने बताया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डिलीवरी के टाइम पे कौन कौन सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या नॉर्मल में आता है, हमारा यहाँ पे सेफालिक और हमारा ऑक्सीपिटल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल प्रेजेंटेशन को भी मैंने एलोबरेट किया है, ROA, LOA, ROP, LOP, ठीक है। और ये जो हमारी वर्टेक्स, ठीक है, ये सारी जितनी पोजीशन है हमारी क्या नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन, ठीक है। इनके अलावा जो हमारी पोजीशन रहेगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, ऐसा हमारा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डिलीवरी वो हमारी क्या फुल टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था फुल टर्म डिलीवरी मतलब 38 वीक से लेकर हमारा 40 वीक के दौरान जो हमारी डिलीवरी होगी उसको यहाँ पे क्या फुल टर्म डिलीवरी बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा आउटकम डिलीवरी रहेगा वो हमारा क्या सिंगल बर्थ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्विंस की डिलीवरी हो रही है, ठीक है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स की, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि लाइव बॉर्न, ठीक है। तो आउटकम ऑफ डिलीवरी जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या लाइव बॉर्न इन्फेंट होना चाहिए, ठीक है। स्टिल बर्थ रहेगा तो वो भी हमारा क्या नॉर्मल डिलीवरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है नो प्रोसीजर अदर देन द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये जो कॉमन प्रोसीजर है, ठीक है, यही प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई दूसरा प्रोसीजर होगा, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या एज ए नॉर्मल डिलीवरी हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। जैसे कि एपिजियोटमी विदाउट फोरकैप्स, ठीक है, एपिजियोरेपी हो जाएगा, एमनियोटमी हो जाएगा, मैन्युअली असिस्टेड डिलीवरी विदाउट फोरकैप्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक और एनेस्थीसिया, ठीक है, फीटल मॉनिटरिंग, इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब कॉमन प्रोसीजर है जो कि एक्सेप्टेबल है हमारे क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। अभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम पे हम यहाँ पे क्या OST कैटेगरी का जो हमारे यहाँ पे कोड है नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि OST जो हमारा कोड है, ठीक है, इसको हम अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या चैप्टर 15 से और कोई दूसरा कोड हमारे यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो और O सीरीज के कोड हमारे यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारी डिलीवरी क्या नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या OST कोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो OST हमारे यहाँ पे क्या अलोन कोड जाएगा हमारा चैप्टर 15 से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे क्या आउटकम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी कोड है Z37.0, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या नॉर्मल डिलीवरी हुई, ठीक है। तो आउटकम ऑफ डिलीवरी तो यहाँ पे होगा ही, ठीक है। तो आगे इन्होंने यहाँ पे बताया कि वेन देयर हैज बीन अ मल्टीपल बर्थ, ठीक है। तो अगर मल्टीपल बर्थ होंगे, ठीक है, मतलब ट्विंस या ट्रिपलेट्स की डिलीवरी होगी, ठीक है, या फिर स्टिल बर्थ मतलब कि यहाँ पे क्या फीटल की यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या OST ये जो हमारा कोड है इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ कॉमन जेड कोड यहाँ पे बताया है, ठीक है, जो कि मोस्टली यहाँ पे यूज होता है हमारे चैप्टर 15 में, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी है Z30, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए एनकाउंटर फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। ये कोड भी बहुत ज्यादा यूज होता है। Z31 एनकाउंटर फॉर प्रोकेटिव मैनेजमेंट। Z32 कैटेगरी है एनकाउंटर फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, पेशेंट प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आता है, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर के लिए, ठीक है। तो उस टाइम हम यहाँ पे क्या Z32 इस कैटेगरी से कोड यूज करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है Z33 प्रेग्नेंट स्टेट, ठीक है। Z34 एनकाउंटर फॉर सुपरविजन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। Z36 एनकाउंटर फॉर एंटीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ मदर। Z38, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं वीक ऑफ गेस्टेशन के लिए। Z37 आउटकम ऑफ डिलीवरी यहाँ पे क्या रहा है। Z39 एनकाउंटर फॉर मेटरनल पोस्टमार्टम केयर एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, पोस्टमार्टम केयर के लिए हम यहाँ पे क्या Z39 इस वाली कैटेगरी का हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फाबेटिक इंडेक्स में आपको यहाँ पे जो कॉमन मेन टर्म यहाँ पे लीड करते टाइम यूज करना है वो हमारे यहाँ पे क्या है प्रेगनेंसी है, लेबर है, डिलीवरी है, परप्यूरियम या फिर परप्यूरल या फिर पोस्टमार्टम, ठीक है, आउटकम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। ये कुछ मेन टर्म आपको यहाँ पे अल्फाबेटिक इंडेक्स में लीड करते हुए इसकी यहाँ पे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और ये जो कुछ मेन की टर्म्स है आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए डिलीवरी की कोडिंग करने से पहले, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।